कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे वक्त पे हैं। मैंने अभी अभी अपनी किताब मुकम्मल करके उसकी प्रूफ रीडिंग कर ली है। गुड। लेकिन एक दो लीगल एस्पेक्ट्स देखने होंगे, कहीं डेफेमेशन का केस ना बन जाए। उसने मेरी जिंदगी तबाह की है, उसकी इज्जत पे कोई धब्बा ना आए, ये तो इंसाफ की बात नहीं होगी ना। देखिए, मैं तो इस स्क्रिप्ट को सिर्फ एक वकील की निगाह से देख सकता हूँ। आपके जज्बात को बताने का तो हक नहीं है मुझे। मैं आपको यह हक देती हूँ। मैं जानती हूँ आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, बहुत आर्टिकल्स पढ़े मैंने आपके। आप मेरी सलाह भी कर सकते हैं। देखिए, किसी की तहरीर के स्ट्रक्चर को बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सिर्फ खाली जगहों को पूरा किया जा सकता है। आप जो भी करेंगे मेरे लिए बेहतर होगा। मैं तो खैर इसलिए हाजिर हुआ था कि आपको ये बता सकूं कि इस किताब के छपने से पहले आपको ये मुल्क छोड़ना होगा, क्योंकि इसके छपने के बाद जो हंगामा होगा वो हम संभाल लेंगे। आप जो भी चाहेंगे मुझे मंजूर है। मैंने अपनी जिंदगी का हर फैसला आपको दे दिया। चाहे तो आप मुझे मेरे बाप के हवाले कर दें या फिर सैफुल्लाह के। अगर मैंने ऐसा ही करना होता तो आपको यहाँ लेकर कभी ना आता। आप जो सजेस्ट करेंगे मैं वो ही करूंगी। देखिए, मुनासिब तो यही रहेगा कि या तो आप इंग्लैंड शिफ्ट कर जाएं या फिर दुबई। लेकिन मेरा तो वहाँ कोई भी नहीं है। देखिए, अगर जिम्मेदारी ली है तो इंतजाम भी मैं ही करूँगा। लंदन में मेरा अपार्टमेंट है, आप वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो तुम सीधी तरह शादी क्यों नहीं कर लेते? फिर एक और शादी पाकिस्तान में कर लेना और एक लंदन में बिठा लेना। प्लीज, थोड़े दिनों की बात है, बर्दाश्त कर लीजिए ऐसे। I'm sorry. सही, आपकी खिदमत में हम तो हाजिरी देते रहेंगे। वो कहते हैं ना कि सियासत में कभी के दिन बड़े, कभी की रातें बड़ी। नहीं, सही है। हमारे यहाँ तो सियासत में सिर्फ दिन छोटे होते हैं। हाँ, रातें अलबत्ता 11-11 साल लंबी हो जाती हैं। वाह सही, वाह। हमने गलत दरवाजे पे तो दस्तक नहीं दी है ना। माशाल्लाह सही, आप तो सियासत के PhD हैं। खैर, ऐसी बात नहीं है। आप आईनी उम्र पे क्योंकि रूलिंग देनी पड़ती थी तो थोड़ी बात सुबत है। बाकी तो आपसे सीखा है कि सियासत में ना दुश्मनी आखिरी होती है और ना दोस्ती। इसीलिए तो हाजिर हो गए साईं। दुश्मनी का बीज तो आपके बेटे ने बो दिया, हम तो दोस्ती की फसल काटने आए। सही, लेट मी करेक्ट यू। मेरे बेटे ने सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल जिम्मेदारी निभाई है, दैट्स ऑल। नहीं, अब तो खैर वो की शादी भी हो जाएगी। मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है। मैं समझता हूँ ये उनका आपस का मामला है। आप फरमाइए, आपने इस वक्त कैसे जहमत की? हमारी पार्टी को आपकी जरूरत है। मेरी जरूरत है आपकी पार्टी? बट मैंने बताया, मैं कोई अवामी आदमी तो नहीं हूं। आपके ख्याल में साईं हमारे मुल्क में सियासत कभी भी अवामी रही है? ये तो हमेशा अवाम से बाहर रही है। और अब तो मीडिया आ गया है, लोग घरों में इलेक्शन की कैंपेन देखेंगे। जलसा करने की किसको जरूरत है? नुस्खा साहब नया हो या पुराना, आजमाने में क्या आज? देखें साईं, जिस हल्के से हम आपको जितवाना चाहते हैं
वहां आपकी बिरादरी का हर आदमी जीतता है। हमारा भी वहां अच्छा खासा वोट बैंक है। आपकी बिरादरी का वो आदमी तो गया, हमारे जो वोट होंगे वो भी आपको मिलेंगे। आप जीत गए। साईं, ये इलेक्शन की जोड़ तोड़ करतब जो है, जिसे खैर आप जानते हैं। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि जीतना ही काफी नहीं होता ना। देखें साईं, इस मुल्क में दो ही बड़ी पार्टी है जिनकी पारियां लगी हुई। अगली बारी हमारी, और आप जो मिनिस्ट्री कहेंगे वो हम आपको देंगे। और ये भी हो सकता है कि हम आपको प्रेसिडेंट बनवा दें। इस मुल्क में रिटायर्ड जस्टिस प्रेसिडेंट तो बनते रहते हैं। देखिए साईं, अगर आपकी पार्टी की क़यादत मेरे पास तशरीफ लाए और मुझे पार्टी में शमूलियत की दावत दी, तो फिर मैं इस मामले पर गौर करूंगा। ठीक है, तो बात अभी तय कर लेते हैं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन आपको मजीद मुश्किल में नहीं डालना चाहती। आई नो कि आपको यहाँ पे मेहमान की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा। मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही। मैं जानता हूं, सिवाय इसके कि मैं ये कह सकूं कि आई एम सॉरी, और कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। मैंने आपकी किताब पढ़ ली। What a great writer you are at your own, really। और वक्त का तो पता ही नहीं चला, एक ही रात में पढ़ ली। पता नहीं, जो बस जो मुझ पे गुजरी मैंने वही लिख दिया। इसी को तो कहते हैं प्योरिटी ऑफ थॉट। ये जो ओरिजिनल आइडियाज होते हैं, यही बड़ा अदब बनते हैं। ये अदब, लिटरेचर, ये तो बड़ी बात है। मेरे तो जो दिल में है मैंने वो लिख दी। इसी से तो इंटेंसिटी आई है। आपके दिल, आपकी रूह पर जो शानिया गुजरा है वो बर्दाश्त किया है आपने। और क्या करती, तन्हा थी, अपने आप से ही बात कर सकती थी ना। अब आपको इस घर में या किसी भी घर में वही दर्जा मिलेगा जो आप डिजर्व करें। मैं अपनी पहचान एक डिवोर्सी की नहीं, एक राइटर की हैसियत से बनाना चाहती हूँ। वो आयशा मुझसे नाराज है और उसकी वजह आप। मैं क्यों? मेरे बारे में बहुत पॉजिटिव है, तो आप मना लें उसे। आपकी किताब पढ़ने के बाद मेरी राय बदल गई है। आप मुझसे शादी करने जा रहे हैं। आज मैं पहली बार मीडिया से बात कर रहा हूं, इसलिए कि अब मैं रिटायर्ड जस्टिस हूं और उसूल ये है कि जस्टिस नहीं बोलते बल्कि उनके फैसले बोलते हैं। आज मैं अपनी पार्टी के कायद की मौजूदगी में, इनकी क़यादत में पाकिस्तान मिली पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर रहा हूं। आज तक मैंने अवाम को इंसाफ दिया है और अब मैं चाहूंगा कि अवाम मेरे साथ इंसाफ करे। अवाम का जो फैसला होगा वो मुझे कबूल होगा।
सर सुना है कि आपके बेटे ने इनकी तलाक याफ्ता बीवी को रखा हुआ है। प्लीज एक्सक्यूज मी, अल्फाज के इस्तेमाल में जरा एहतियात से काम, सोच समझ के बोलिए। पहली बात तो यह कि मेरे बेटा एक लॉयर है। अब ऐसे लॉयर के वो अपने क्लाइंट की जिस तरह भी चाहे मदद कर सकता है। तो ये जो अभी आपने कहा कि रखा हुआ है, इसके बाद गलत बात अब निकलता है। किसी की मदद करना, उसको पनाह देना और रखना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। सहाफत का जो सबसे पहला उसूल है वह है आदाब। सहाफत के आदाब को मरूज़ खातिर रखते हुए जब भी आप सवाल करें, कोई बात करें, तो अल्फाज की जनाब का ख्याल जरूर रखिए। देखें जेंटलमैन, जस्टिस साहब की हमारी पार्टी में शमूलियत का ताल्लुक मेरी पर्सनल लाइफ से बिल्कुल भी नहीं। इज दैट क्लियर? सलमान, मैंने आपको कुछ कहना है। बताइए क्या कहना। आपके फादर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आपके साथ अब काम नहीं कर सकती। मैं आपको खुदाफिज कहने आई हूं। आप अपने इस फैसले पर गौर नहीं कर सकती? किस बात पे गौर करूं और क्या रह गया गौर करने के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में मेरे ख्यालात और मेरे वालिद के ख्यालात, इनमें बहुत फर्क है। अगर आप अपने वालिद से डिसएग्री करते हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? मैं सिर्फ आपको जवाब दे सकता हूँ, पब्लिक को नहीं। और बाय द वे, हम किसी अदालत में नहीं खड़े हुए हैं कि एक दूसरे के सामने खड़े होकर दलाल पेश करें। अदालत में भी पेश हो जाएंगे। अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ। खुदाफिज। अब आपको सियासत की अलिफ बे इन किताबों से सीखनी होगी। मैं ये किताबें सियासत सीखने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं। इन बड़े बड़े सियासतदानों से जो गलतियां हुई हैं, उनसे सबक हासिल करने के लिए पढ़ रहा हूं। वो तो ठीक है, लेकिन आपको मुझसे तो मशवरा करना चाहिए था। देखिए, अब ये सियासत जो है, ये बिजनेस बन चुकी है और हर बिजनेस में नुकसान का अंदेशा भी होता है। हाँ, मैं जानता हूं कि नुकसान होता है। सियासतदान कत्ल भी हो जाते हैं, फांसी भी चढ़ जाते हैं, मगर फिलहाल मेरा इस्लाम मरने का कोई इरादा नहीं। आपके सियासत में आते ही पहला हमला मुझ पर हुआ है। मेरी जाती आजादी, मेरे बेसिक ह्यूमन राइट्स पर हमला हुआ है। डोंट वरी, मैं कभी ना कभी इसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करूंगा। मैं बहादुर की सोच रहा हूं। देखिए सर, आपकी फैमिली अब हर वक्त प्रेस और मीडिया में एक्सपोज होगी। आपको तो आराम से घर में बैठकर ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए थी। अभी इसका वक्त नहीं आया। पहले मुझे सियासत के कांटों से खुद को जख्मी करने दो, फिर लिखूंगा मैं अपनी जिंदगी के हालात। देखिए, इन कांटों से उलझे बगैर भी तो आपके पास बहुत कुछ है लिखने के लिए। ऐसे ऐसे फैसले आपने किए हैं जो कौम की तकदीरें बदल देते हैं। सलमान, मैं कॉरिडोर्स ऑफ पावर्स में खुद जाके देखना चाहता हूं कि इस मुल्क के साथ कैसा कैसा खेल खेला गया है। करप्शन के वो कौन कौन से रास्ते और वो कहां जाते हैं। देखिए सर, वो रास्ते आपको बहाकर अपने साथ ले जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इस मुल्क को किस किस तरीके से लूटा गया है। तो फिर आप किसी अखबार के रिपोर्टर बन जाते, सब मालूम हो जाता आपको।
सॉरी, अब तौहीन अदालत कर रहे हो तुम मुझसे इस तरह की सवालत नहीं कर सकते। जस्टिस साहब, मैं सिर्फ खुद को डिफेंड कर सकता हूं, दैट्स इट। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। इस किस्से मुझे बदला देना है, ये मैं अभी नहीं बता सकता। इसको अच्छी तरह खाना वाना खिला दिया? जी सही। फ्रूट व्रूट खिलाया ना? ये रख दीजिए। हाँ। देखो बाबा, बात सुनो। कल तुमको अदालत में बीवी मंजूरी के खिलाफ बयान देना है कि उसने तुम्हारे बेटे को कत्ल किया है, समझ गए? वहां खूब डरामा करना, रोना पीटना, अपने कपड़े फाड़ देना, इसको एक एक्स्ट्रा कमीज दिला देना, और ऐसा डरामा करना कि अदालत मंजूरी को फांसी दे या कम से कम उम्र कैद देने पे मजबूर हो जाए, समझ गए? हाँ समझ गया। जज साहब, ये मेरी बीवी भगा के ले गया, मेरे बच्चे को दरिया में डाल दिया। मेरी बीवी वापस दिलाइए जज साहब, मेरी बीवी वापस दिलाइए। जज साहब, मेरी बीवी वापस दिलाइए। ये मेरी बीवी को भगा के ले गया, जज साहब, मेरी बीवी को भगा के ले गया, मेरी बीवी को भगा के ले गया। मेरी बीवी वापस दिलाइए जज साहब, मेरी बीवी वापस दिलाइए, मेरा बच्चा टूट गया। मेरी बीवी वापस दिलाइए, मेरा बच्चा। बाबा ले जाओ इसको, ले जाओ। बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है ये, ले जाओ इसको। जी सर। यार इसको देखो, अच्छी तरह स्टडी करो, ये अर्जेंट है। ओके सर। हाँ एक्सक्यूज मी सर, सर ये गालिबन आयशा सहगल के भाई का केस नहीं है? हाँ उसी का। लेकिन सर आयशा सहगल तो खुद अपने भाई के खिलाफ कोर्ट में अपेयर हो रही है। आई नो, अब हम उसके भाई को डिफेंड करेंगे। ओके सर, लेकिन सर अगर आप खुद कोर्ट में अपेयर होंगे तब बात बनेगी। नहीं, मैं खुद ही अपेयर हो रहा हूँ, इसीलिए तुमसे तैयारी करने को कह रहा हूँ। राइट सर। वैसे सर शहजाद और अनिल आ गए, अगर आप कहें तो केस उनसे तैयार करवा लूँ। नहीं, तुम्हारा एक्सपीरियंस उनसे ज़्यादा है, अगर उनको देना होता तो मैं पहले बुला लेता। यू डू इट। श्योर। ओके सर, डोंट वरी। ओके।